Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says repeat the previous problem if the particle C is displaced through a distance x along the line AB. Fine. So देखो इसके जो previous क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इस तरह से ये पार्टिकल A है, यहाँ पे पार्टिकल B है. A to B जो डिस्टेंस है दैट इज D एंड हमारे पास मिड में पार्टिकल C है. सो काइंड ऑफ A to C ये जो डिस्टेंस है ये D/2 होगा एंड C to B ये भी डिस्टेंस D/2 होगा. पार्टिकल ए पे चार्ज कैपिटल क्यू, पार्टिकल बी पे भी कैपिटल क्यू, पार्टिकल सी पे स्मॉल क्यू. नाउ हम क्या करते हैं, पार्टिकल सी को डिस्प्लेस करते हैं. अब देखो इस पोजीशन पे अगर हम बात करें देन नेट फोर्स जो होगा पार्टिकल सी पे दैट विल बी जीरो. नाउ पार्टिकल सी को डिस्प्लेस करते हैं अलोंग द लाइन ए बी. सो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी किया था, बट इस क्वेश्चन में लेट्स से पार्टिकल सी को हम यहाँ पे ले आते हैं ना. सो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज एक्स. ना आप देखो कि ये पार्टिकल ए है, यहाँ पे पार्टिकल बी है, और जो पार्टिकल सी है ना उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा. सो ए टू सी ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी D/2 माइनस एक्स. लाइक जो पहले जो डिस्टेंस था वो D/2 था और उसमें से x माइनस कर दो. सिमिलरली ये जो C टू B ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी D/2 प्लस एक्स, राइट, बिकॉज पहले D/2 था और उसमें x डिस्टेंस और हम ऐड कर देंगे. ना अब नेट फोर्स चेक करते हैं पार्टिकल सी पे. सो देखो एक फोर्स लगेगा बाय पार्टिकल ए, जो पार्टिकल ए है वो पार्टिकल सी को रिपेल करेगा. सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ सी ए, फोर्स ऑन सी बाय ए, एफ सी ए जिसका वैल्यू होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय D/2 माइनस एक्स का स्क्वायर. सिमिलरली एक फोर्स और लगेगा पार्टिकल सी पे बाय पार्टिकल बी, जो पार्टिकल बी है वो भी पार्टिकल सी को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में एफ सी बी, दैट इज फोर्स ऑन सी बाय पार्टिकल बी. इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय D/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन सी एंड बी दैट इज D/2 प्लस एक्स. सो अगर हम पार्टिकल सी पे नेट फोर्स चेक करते हैं देन इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी एफ सी ए माइनस एफ सी बी, बिकॉज जो दोनों फोर्सेस है ना, एफ सी ए और एफ सी बी वो अपोजिट डायरेक्शन में है. सो दैट्स वाई आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों फोर्सेस को. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स. नेट फोर्स का वैल्यू आप फाइंड आउट करो. एफ सी ए दैट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई D/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एफ सी ए के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई D/2 प्लस एक्स का स्क्वायर. ना थोड़ा सा मैथ्स हमें करना पड़ेगा. सो क्या करते हैं, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, 1/D/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/D/2 प्लस एक्स का स्क्वायर. सो इसे आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेना पड़ेगा. सो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू तो बाहर आ जाएगा. सो इट विल बी D/2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस D/2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो D/2 माइनस एक्स इंटू D/2 प्लस एक्स, और इस होल का हम स्क्वायर ले लेते हैं बिकॉज दोनों जो टर्म्स है वो स्क्वायर में है. सो मैंने स्क्वायर का एक साथ ले लिया है ना. ना इसे सिंप्लीफाई करो. सो D/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सो इट विल बी D/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, है ना. सो 2 इंटू D/2 इंटू एक्स, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस D/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो इट विल बी D/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2D/2 इंटू एक्स. सो ये क्या है, ये न्यूमरेटर है ना, डिवाइडेड बाय, आप देखो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं D/2 माइनस एक्स इंटू D/2 प्लस एक्स, सो इट विल बी D² बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर. लाइक ये इस तरह से है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, और ये जो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है ये एज इट इज रहेगा के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. तो आप यहाँ से देखो D/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है. तो यहाँ पे dx बचा है और यहाँ पर माइनस dx बचा है, राइट, और बीच में माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो इट विल बी 2dx, ये आपका न्यूमरेटर हो गया. और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, D² बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये जो है के स्मॉल क्यू
कैपिटल क्यू, ये एज इट इज है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। तो ऑप्शन ए में यही आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना था। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, देन ऑप्शन बी क्या था प्रीवियस क्वेश्चन का, उसमें आपको एक कंडीशन एज्यूम करनी थी कि जो एक्स है वो मच 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 लेसर देन डी है। तो उस केस में जो नेट फोर्स आना चाहिए दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इस केस में भी सेम ही होगा। आप देखो कि अगर हम एक्स को मच लेसर देन डी लेते हैं, देन जो एक्स स्क्वायर है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डी स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें आप एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। सो जो डिनोमिनेटर आएगा ना वो जस्ट आएगा डी स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। सो काइंड ऑफ डी राइज टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय 16। सो दिस इज डिनोमिनेटर। सो जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी 2 इंटू डी इंटू एक्स इंटू के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डी राइज टू दी पावर 4, और ये जो 16 है ये भी ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इस तरह से। तो इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये जो d है सो ये d क्यूब हो जाएगा, और ये जो 2 है और ये जो 16 है ये 32 हो जाएंगे। सो 32 इंटू के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यू। सो ये जो नेट फोर्स आ रहा है ना, दिस नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बिकॉज बाकी जो चीज़ें हैं वो तो कांस्टेंट है, राइट। ओके, जो ऑप्शन सी था प्रीवियस क्वेश्चन का, उसमें क्या था कि हमें एसएचएम की कंडीशन चेक करनी थी। तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी का मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मीन्स इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स था वो जीरो था। नाउ मीन पोजीशन से जब हमने पार्टिकल सी को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, देन जो पार्टिकल सी पे नेट फोर्स आ रहा है वो मीन पोजीशन की तरफ ही आ रहा है, एंड जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है। सो एसएचएम की कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। एसएचएम की दो ही कंडीशन है कि जो नेट फोर्स आना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, एंड जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग आना चाहिए। मीन्स जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन के तरफ ही होना चाहिए। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। सो यू कैन से कि ये जो मोशन होगा ना ये एसएचएम होगा। और आप इस तरह से कह सकते हो कि जो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का साइन है ना वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज उसी केस को कंसीडर करके हमने ये फोर्स की इक्वेशंस लिखी है, राइट। आपने पुराना वाला वीडियो देखा है इसके प्रीवियस क्वेश्चन वाला, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो एसएचएम की कंडीशन है। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। सो टाइम पीरियड जैसे हमने डिस्कस किया था दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फोर्स की इक्वेशन में जो x के साथ वाला जो टर्म आता है ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यू कैन से रीस्टोरिंग कांस्टेंट, x को हटा के जो टर्म बचेगा फोर्स की इक्वेशन में, ये जो x है इसे हटा दो, जो बाकी वाला टर्म बच रहा है दिस इज यूर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और रीस्टोरिंग कांस्टेंट। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। सो k का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज 32 k स्मॉल q कैपिटल Q, और जो d क्यूब है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डी क्यूब डिवाइडेड बाय 32। ये जो k है ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसे ऊपर ले जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो इनटू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। सो लाइक ये d का क्यूब है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये d का क्यूब है। सो आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ ये जो 2 पाई ऐसे अंदर ले जाओ, सो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू डी क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 32 स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। सो ये 4 इंटू 4 ये कितना हो गया 16, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो पाई और ये पाई स्क्वायर, सो ये पाई क्यूब हो जाएगा। सो ये जो निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ डी क्यूब एप्सिलॉन नॉट पाई क्यूब डिवाइडेड बाय twice of small q or capital Q. This is the value of time period for the SHM. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working out. Best of luck. Bye.